Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ali Beg. I am working as a plant manager at Resicam Private Limited. रेसिकम प्राइवेट लिमिटेड दो तरह की फ्लोरिंग के अंदर काम करती है, नॉन रिएक्टिव स्टेनिंग और एसिड स्टेनिंग, जिसको हम रिएक्टिव स्टेन्स भी कहते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एसिड स्टेन के हवाले से करेंगे। एसिड स्टेन होता क्या है? एसिड स्टेन इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिड सॉल्युबल मेटेलिक सॉल्ट्स, जो कि कंक्रीट के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं वो कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट होता है। उसके अंदर कार्बन हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड लाइम जो प्रेजेंट होता है हमारे कंक्रीट के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करके उसको स्टेन दे देता है, और ये स्टेन परमानेंटली उसके अंदर अक्योर रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपके पास ओल्ड कंक्रीट है, आपके ओल्ड कंक्रीट के फ्लोर्स हैं ग्रे कलर के जो घर के अंदर हैं। अगर आपने उसके ऊपर ना तो टाइलिंग करनी है ना तो मार्बल फ्लोरिंग करनी है, आप चाहते हैं उसके अंदर कोई इकोनॉमिकल सोल्यूशन चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए। एसिड स्टेन किस तरह काम करता है? एसिड स्टेनिंग एक आपका अनट्रीटेड फ्लोर है जिसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ। सबसे पहले आपको फ्लोर प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आप एसिड इचिंग का केमिकल उस पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप एसिड स्टेनिंग अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग एंड वॉशिंग की जाती है, और एट लास्ट उसके अंदर सीलर अप्लाई करके उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो ग्रे फ्लोर से इसके ऊपर एसिड स्टेनिंग अप्लाई की गई है। इनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। वैसी एसिड स्टेनिंग के 6 कलर्स के अंदर एसिड स्टेनिंग अवेलेबल है। स्टॉर्म ग्रीन कलर है, नेक्ट्रीन कलर है, क्लोर ब्लू कलर है, रस्ट ब्राउन कलर है, परसिमन कलर है, कोला कलर है। एसिड स्टेनिंग प्रोसेस: प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट सरफेस, परफॉर्म वाटर टेस्ट, removal of sealer and impurities, modification of the concrete surface, mask the wall completely, usage of personal protective equipments, application of acid etching, application of acid stain, application of neutralizer, cleaning and washing completely, and at the end आप कॉम सीलर उस पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस आता है एसिड स्टेनिंग करने से पहले आपको सबसे पहले फ्लोर विजिट करना है, देखना है उसकी सरफेस कैसी है, और कंक्रीट की सरफेस को आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने चेक करना है उसके अंदर क्या अनवांटेड डिफेक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से स्टेन्स अवेलेबल हैं, कौन सी मार्किंग पुरानी अगर फ्लोरिंग हुई थी या कारपेट बिछा हुआ था तो उसका रेजिड्यू उसके ऊपर चिपका हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। कंक्रीट फ्लोर की आपने सबसे पहले स्ट्रेंथ चेक करनी है। उसकी स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ आपका वीक कंक्रीट है तो उसके ऊपर स्टेनिंग नहीं हो सकती। एक मशीन आती है कंक्रीट स्ट्रेंथ टेस्टर, जो इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए काम में आती है। उसके बाद सबसे पहले आप उसके ऊपर वाटर टेस्ट करेंगे। उसके ऊपर थोड़े से एरिया के ऊपर आप पानी अप्लाई करेंगे। अगर पानी आपका कंक्रीट पी लेता है तो इट मीन्स उसके अंदर वाटर पेनिट्रेशन की कैपेबिलिटी अवेलेबल है, तो आप ऐसे फ्लोर के ऊपर रिएक्टिव स्टेन्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर पानी एज अ ड्रॉपलेट की फॉर्म में उसके ऊपर रह जाता है तो इट मीन्स कि उसके ऊपर सीलर लगा हुआ है जो कि उसको पेनिट्रेट नहीं करने देगा। तो सबसे पहले आपको सीलर, वैक्स, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। कंक्रीट के ऊपर अगर आपका सीलर लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, ज़ाइलिन और टॉलिन के सॉल्यूशंस आते हैं, ऐसी सरफेसेस के ऊपर आप ज़ाइलिन और टॉलिन का सॉल्यूशंस अप्लाई करेंगे और उनको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको आप रिमूव कर देंगे। अगर उसके ऊपर वैक्स लगा हुआ है तो आप फ्लोर वैक्स क्लीनर्स आते हैं, आप उससे उनको रिमूव किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता कि इसके ऊपर फ्लोर वैक्स लगा हुआ है या सीलर लगा हुआ है तो आप ज़ाइलिन और टॉलिन सॉल्यूशंस को ही यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों को रिमूव करने का काम करेगा, वैक्स को डिज़ोल्व कर देगा और दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी जगह है जहाँ ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं, ग्रीस वगैरह लगी हुई है, तो आप डीग्रीसर वगैरह यूज़ करके कम्प्लीटली फ्लोर को साफ़ किया जा सकता है। अगर आपका कंक्रीट फ्लोर है, उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं, खड्डे हैं, रिपेयरिंग वर्क रिक्वायर्ड है, तो CFM 910, 920 फाइन क्रैक्स के लिए हमारे पास आता है। रिपेयर मोटार पैच 365 के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जो कि रिपेयरिंग की वजह से आता है, तो आप उसको यूज़ करके डिफेक्ट्स रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद कंक्रीट फ्लोर आपका जब तैयार हो गया तो आपने क्या किया कि पूरे फ्लोर के ऊपर आपने उसके अंदर ग्राइंडिंग का प्रोसेस करते हैं, सैंडिंग का प्रोसेस करते हैं। 80 ग्रेड की सैंडिंग पेपर हम लोग यूज़ करके पूरे फ्लोर को अच्छी तरह हमने ग्राइंड करना है, ठीक है, ताकि वो पोर्स खुल जाएं उसकी और प्रॉपर तरीके से स्टेन्स उसके अंदर पेनिट्रेट हो सके।
अगर आप 2 पैच वर्क के अंदर फ्लोर बना हुआ है, कुछ एरिया पहले बनाया था, कुछ एरिया बाद में बनाया था, वैसे देखने में वो ग्रे फ्लोर है, लेकिन चूंकि 2 दफ़ा में बना हुआ था, अगर आप उसके ऊपर डायरेक्टली एसिड स्टेन अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पैचेस वर्क आ जाएगा, जो कि एट लास्ट बुरा लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि रेसी माइक्रो फिनिश ओवरले आता है, रेसी SLS सेल्फ लेवलिंग फ्लोरिंग आती है। 2 से 4 mm के ऊपर आपने पूरे फ्लोर के ऊपर SLS डाल दिया या माइक्रो फिनिश ओवरले डाल दिया, काफ़ी थिन लेयर के अंदर आपने अप्लाई कर दिया, उसको क्योर करा। जब प्रॉपर तरीके से वो क्योर हो गया तो उसके बाद आपने उसकी सरफेस ग्राइंडिंग करके लेवल करके फ्लोर प्रिपेयर कर दिया। काम स्टार्ट करने से पहले, एसिड स्टेन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि इसके अंदर एसिड का यूजेज है और केमिकल सॉल्ट्स हैं, मेटेलिक सॉल्ट्स हैं, जो कि आपकी स्किन को, आपकी आइज़ में इरिटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करना लाजमी है। प्रॉपरली स्पेस जहाँ पे आपने काम करना है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, वरना फ्यूम्स आपकी नाक में जाके इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं। गॉगल्स आपने इस्तेमाल करने हैं, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहननी है, रेस्पिरेटरी मास्क यूज़ करना है, ग्लव्स यूज़ करने हैं प्रोटेक्शन के लिए। जो भी एरिया के ऊपर आपने काम करना है उस पर ज़रूरी है कि उसकी प्रोटेक्शन करनी लाजमी है। आप पूरे एरिया के अंदर वॉल्स के ऊपर प्रॉपरली मास्क से उसकी 4 फीट की हाइट के ऊपर उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। वरना खुदा ना खास्ता आप जब एसिड स्टेनिंग अप्लाई करेंगे फ्लोर के ऊपर, तो चूँकि हम एसिड स्टेनिंग स्प्रेयर से अप्लाई करते हैं तो दीवारों के ऊपर पेंट को ख़राब कर सकता है। तो लाजमी है कि आप प्रॉपर मास्क टेप से वॉल्स को प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले प्रोसेस एसिड स्टेनिंग का होता है एसिड इचिंग। एसिड इचिंग एक केमिकल होता है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनाया हुआ केमिकल होता है, जिसका काम होता है कि आपकी सरफेस को अंदर पोर्स ओपन कर दे ताकि एसिड स्टेनिंग केमिकल उसके अंदर प्रॉपरली रिएक्ट कर सकें। तो आप सबसे पहले एसिड इचिंग केमिकल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कम्प्लीटली फ्लोर के लिए। 2 से 4 घंटे के लिए उसको सूखने देंगे। जब कम्प्लीटली फ्लोर ड्राई हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिएक्टिव एसिड स्टेन। आपने कलर सेलेक्ट कर लिया रिएक्टिव एसिड स्टेन का, जो हमारे कार्ड्स में से अवेलेबल है। आपने उसकी डाइल्यूशन की अच्छी तरीके से, जब प्रॉपरली डाइल्यूशन कर दी और उसके बाद आपने एसिड रिएक्टिव स्टेन स्प्रेयर से अप्लाई किया। जो भी स्प्रे आपका होना चाहिए ऊपर पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ होना चाहिए, मेटल का नहीं हो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड्स उसके साथ रिएक्ट करके उसके अंदर करोजन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको रिएक्टिव स्टेन जो भी अप्लाई करना है प्लास्टिक के स्प्रेयर से अप्लाई करना है। स्प्रेयर से पूरा का पूरा आपने सिंगल कोट अप्लाई किया, 2 से 4 घंटे के लिए आपने उसको छोड़ दिया। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कोट अप्लाई किया। जब आपने नेक्स्ट कोट पूरी सरफेस पे अप्लाई कर दिया अच्छी तरीके से, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास बड़ा प्लास्टिक अवेलेबल है तो पूरे एरिया को कम्प्लीटली प्लास्टिक से ढाँक दें। अगर आप उसको अच्छी तरह से प्लास्टिक से ढाँक देंगे और नेक्स्ट डे आपने उसके ऊपर प्लास्टिक हटाना है तो उसके रिएक्शन टाइम कम्प्लीटली मिलेगा उसको, वो स्टेन्स बहुत बेहतर तरीके से आएंगे। जब आपके एसिड स्टेनिंग का आपने प्रोसेस अप्लाई कर दिया कंक्रीट की सरफेस के ऊपर, अच्छी तरीके से आपने स्टेन्स अप्लाई कर दी और उसको रिएक्शन टाइम के लिए ओवरनाइट आपने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है, आपका कंक्रीट के अंदर एसिड केमिकल उस पर अप्लाई हो गया, उसकी पीएच एसिडिक के ऊपर चली जाती है। आपको उसकी पीएच न्यूट्रलाइज करना लाजमी है। आपने एसिड न्यूट्रलाइज़र यूज़ करेंगे, एसिड स्टेन का न्यूट्रलाइज़र आता है, ये आप उसके पूरे फ्लोर के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसको मॉप से स्क्रैच आउट करेंगे, उसकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हटाएंगे। जो एसिड अनट्रीटेड रह गया था या रेजिड्यू की फॉर्म में, वो आपने पूरा का पूरा मॉप से क्लियर कर देना है। वो आपने अच्छी तरीके से आपने उसको क्लियर किया और प्रॉपर फ्लोर को न्यूट्रलाइज़ किया। न्यूट्रलाइजिंग के बाद आपने पूरे फ्लोर को अच्छी तरह क्लीन अप करना है। वैसे एसिड स्टेन जो आपने पूरे फ्लोर पे अप्लाई किया, अब नेक्स्ट डे अगर आप आके उसको विज़िट करेंगे तो अच्छी तरीके से वो ड्राई हो चुका होगा, उसको आपने कम्प्लीटली वॉश कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसकी सरफेस को प्रिजर्व करना है। आप सीलर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मार्केट में डिफरेंट तरह के सीलर्स अवेलेबल होते हैं। रेसिकम रिकमेंड करती है रेसिक्रोम सील, जो कि एक्रेलिक बेस्ड सीलर है। सरफेस पे अप्लाई किया जाता है अच्छी तरह से, सिंगल कोट अप्लाई करते हैं, 2 से 4 घंटे के बाद डबल कोट उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। ये एक वेट लुक अपीयरेंस फ्लोर की देता है और उसको स्टेन्स वगैरह से प्रोटेक्ट करता है कि ऐसे फ्लोर पे अगर ऑयल मार्क्स गिर जाते हैं, चाय गिर जाती है, तो क्रोम सील उसको अंदर जज्ब नहीं होने देता, आपकी स्टेनिंग ख़राब नहीं होती। ये डिफरेंट तरह की पैकेजिंग में ये सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं।
अब ओवरऑल आपको समरी देते हैं कि रेसिड स्टेनिंग के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले कंक्रीट फ्लोर है आपका कोई भी, उसकी आपने सरफेस प्रिपरेशन की, स्ट्रेंथ आपने चेक की, इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो रेजिड्यू वगैरह लगे हुए हैं उसके उनको आपने रिमूव किया। ग्राइंडिंग वर्क आपका जो रिक्वायर्ड है आपने फ्लोर ग्राइंडिंग की, सेल्फ लेवलिंग फ्लोरिंग करने की ज़रूरत है तो आपने सेल्फ लेवलिंग फ्लोरिंग की। फ्लोर जब आपका तैयार हो गया उसके ऊपर आपने एसिड इचिंग केमिकल अप्लाई किया जिसने उसकी पोर्स को ओपन किया। उसके बाद आपने उसके ऊपर एसिड स्टेनिंग अप्लाई की जिसने उसको कलरिंग प्रॉपर तरीके से स्टेन्स डेवलप कर दी। उसके बाद एट लास्ट आपने प्रॉपर अच्छी तरह से उसकी क्लीनिंग वर्क किया और एट लास्ट आपने क्रोम सील अप्लाई करके उस सरफेस को प्रोटेक्ट कर दिया।